तो आज जो है, पहले तो बता दूं कि बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और जो भी है रियल है और सब नेचुरल है, कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है, जो है सो रियल है। तो आज मैं बात करूंगा कि मेरा जो सफ़र है इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम ही लोग जानते होंगे, जो मेरे कलीग्स हैं वो लोग भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। और आपका और भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो इंजीनियरिंग से कैसे मेरा रेलवे तक का सफ़र रहा, इसको मैं पूरा अभी डिटेल से बताऊंगा आप लोग। तो बात उस समय का है जब मेरी जो स्कूलिंग है, आपका समस्तीपुर का जो सबसे टॉप स्कूल, ठीक है, सबसे टॉप स्कूल वहाँ का है, ठीक है, होली मिशन हाई स्कूल सबसे टॉप स्कूल है। वहाँ से मेरा आपका मैं पास आउट हूँ, वहीं से 10th क्लियर किया। और उसके बाद अच्छा मार्क्स भी आया था, ठीक है, CBSE बोर्ड में अच्छा मार्क्स आया था। और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में आपका मतलब केंद्रीय विद्यालय में भी आपका कुछ दिन रहा, मतलब 11-12 वहीं से किया। तो 11-12 में क्या हुआ कि थोड़ा सा, हाँ, तो क्या बोल रहा था, 11-12 मैं किया आपका केंद्रीय विद्यालय समस्तीपुर, वो भी आपका CBSE बोर्ड है। और बहुत अच्छा आपका नंबर से आपका वहाँ भी पास आउट हुआ। तो केंद्रीय विद्यालय में आपका 11-12 करने के दौरान क्या हुआ कि कुछ छोड़िए, कुछ अंदर का बात सब है। तो वहाँ पे कुछ मेरा बोलिए कि थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ गया। उससे पहले मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से फोकस्ड हुआ और फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। तो 11-12 में भी अच्छा नंबर आ गया। तो चलिए वहाँ से CBSE बोर्ड से हमने 11-12 भी पास किया। और उसके बाद 12 करने के बाद कि अब आगे क्या करना है यही सोच रहे थे। तो 12 करने के बाद क्या होगा ना, अच्छा स्टूडेंट को ना मतलब दिमाग ना पूरा झल्ला आ जाता है कि क्या करना है नहीं करना है, मतलब कॉमर्स ले, मैथ ले, ये लो फलाना चिलना, बहुत सारा बात दिमाग में आता है। तो मेरे देखा कि मतलब क्या करना है, तो देखा कि सब दोस्त लोग उस समय इंजीनियरिंग का कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये करीब आपका 2007 में मेरा मैट्रिक क्लियर हुआ था, मतलब 10th हुआ, और 2009 में इंटर 2009 में इंटर किया था। तो इंटर करने के बाद उस समय क्या था कि इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ चल रहा था, पूरा सब जगह इंजीनियरिंग। तो क्या हुआ कि मेरे पापा पूछे कि इंजीनियरिंग में मतलब डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेगा या तैयारी करेगा, मतलब। तो मैंने सोचा कि अब कॉलेज में जाएंगे तो थोड़ा अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो चलो थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी करने के लिए कहाँ गया मैं, सोचिए कहाँ गए, छोटा मोटा जगह नहीं, कोटा, जो कि इंजीनियरिंग का जो तैयारी होता है वहाँ का हब माना जाता है, अभी भी माना जाता है, पहले भी था। और तो हब माना जाता है, तो हम लोग वहीं चले गए। वहीं पे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है आपका कैरियर पॉइंट। तो वहाँ पे करीब हम लोग बोलिए तो 10-12 दोस्त गए होंगे, ग्रुप पूरा 10-12 लोग समस्तीपुर से गए थे ग्रुप के। और हम लोग एडमिशन भी कराया। और नो डाउट बोलिए तो पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग का कुछ बेसिक्स जो होता है ना 11-12 में, यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्लियर करते करते हम लोग का जो क्रैश कोर्स में गए थे, तो क्रैश हो गए हम लोग पूरी तरह से क्रैश हो गए। बोलिए तो बेसिक्स तो समझ में आ रहा था, पढ़े भी अच्छा से। तो क्या हुआ कि कुछ मतलब सब लोग एग्ज़ाम भी दिए, AIEEE का दिए, IIT का दिए, अभी तो नाम चेंज हो गया, JEE मेंस क्या क्या हो गया। पहले AIEEE होता था और IIT होता था। तो मैंने दोनों चीज़ का एग्ज़ाम दिया। एक मिनट, थोड़ा पंखा को बंद कर देता हूँ। तो एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ से क्या हुआ कि रैंक बहुत ज़्यादा आ गया। ज़्यादा का मतलब होता है इसमें बहुत ख़राब होता है, ज़्यादा का मतलब जितना कम रैंक आएगा उतना आप अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा रैंक आ गया, तो कॉलेज तो IIT NIT तो मिलेगा नहीं अच्छा, अगर रैंक नहीं आपके पास। तो बहुत ज़्यादा रैंक आ गया, लाखों में बोलिए तो आ गया, 1-1.5 लाख पार हो गया। तो 1.5 लाख करीब 1,57,000 हमको याद भी है शायद, तो 1,57,000 समथिंग रैंक था मेरा,
1,57,000। तो चलिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि AEEE के थ्रू आपका कलकत्ता में जो है आपका वेस्ट बंगाल जेई है, WBJEE, उसमें क्या हो रहा था, काउंसलिंग चल रहा था। तो मैं गया उसमें काउंसलिंग सोचा कि किसी भी कॉलेज में नाम तो लिखाना पड़ेगा ना। अब इंजीनियर सोच लिया तो इंजीनियर तो बनना पड़ेगा। तो गया पूरा जोश में कि चलो इंजीनियरिंग करूँगा, इंजीनियर बनूँगा, ठीक है। तो इंजीनियर बनने के लिए चल दिए कलकत्ता। और वहाँ पे क्या हुआ कि 1 सेमेस्टर पढ़ा, भी 1 सेमेस्टर पढ़ा, मतलब 6 महीना पढ़ा। तो पढ़ने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तो शुरू में तो कुछ दिन अच्छा लगा, उसके बाद इतना ख़राब लगा। कॉलेज का नाम छोड़िए, नाम नहीं बताऊंगा। तो मतलब हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा एकदम अजीब टाइप से लग रहा था, क्या करें नहीं करें। तो लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज को ड्रॉप कर देना है, कॉलेज छोड़ दिया। 1 सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ दिया, मतलब वो करीब 2010 में कॉलेज में छोड़ दिया। उसके बाद घर आ गए तो सब लोग परेशान कि भाई क्या हुआ। तो हम बोले कॉलेज छोड़ दिए, अब नहीं जाएंगे। सब तो सन हो गया भाई, क्या करके आ गया ये। तो आ गए कॉलेज छोड़ के। बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए खुद खासकर बहुत बड़ा डिसीजन था ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम आए तो यहाँ पे सोचे क्या करना है। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा इधर उधर से ताना वाना भी मिलने लगा कि लगता है समझ में नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, छोड़ के चला आया। बहुत तरह का बात होता है, आप लोग जानते ही होंगे। इधर उधर बहुत सारा बात चलने लगा कि वहाँ नहीं सका होगा, वहाँ नहीं करने, इंजीनियरिंग करने नहीं मना होगा। लेकिन बता दे रहा हूँ, वहाँ भी मेरा करीब 70% करीब नंबर था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। मेरे को भगाया नहीं था, इससे कुछ मत सोचिएगा, मैं खुद छोड़ के आ गया था। तो क्या हुआ कि उसके कोई भी कॉलेज आपको ना जल्दी निकालेगा नहीं, खासकर प्राइवेट कॉलेज तो कभी नहीं निकालेगा, उसको तो पैसा से मतलब होता है। तो लाइन गलत लगे तो सॉरी, लेकिन बात सही है, सच्चा चीज़ ना थोड़ा कड़वा लगता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आ गए घर पे, पूरा टेंशन का तो माहौल था ही घर में भी, छोड़ के कोई भी किसी भी घर में होगा, ये तो भाई नेचुरल सा बात है। तो क्या हुआ कि हम देखिए इधर उधर बहुत माहौल बिगड़ रहा है। तो अभी जो आप लोग सुनते हैं ना क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन सुनते हैं ना, तो पूरा 6 महीना तक, ठीक है, 6 मंथ, मतलब 2010 का लास्ट से, मतलब 2011 का फर्स्ट, मतलब बोलिए जनवरी से लेके 2011 का जनवरी से लेके, और उसके बाद बोलिए तो पूरा मैं 1 साल तक बोलिए तो होम क्वारंटाइन होता है ना, वही हो गए थे। होम क्वारंटाइन का क्या मतलब है, बस घर में रहना है, पढ़ना लिखना और कुछ नहीं। और 1 साल में मैं अपना लेवल मतलब जनरल कंपटीशन के लिए इतना उठा लिया कि शायद उस समय मेरे सामने अगर यूपीएससी, सॉरी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह कोई भी एग्ज़ाम मेरे सामने आता तो हम क्रैक कर देते। लेकिन एक चीज़ का कमी था, जानते हैं क्या, वो मेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ था, जो कि शायद 2012 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ 2012 में 2011 का लास्ट में एक एग्ज़ाम आया, बहुत अच्छा तैयारी हो गया था। मतलब बोले ना घर में बैठ के बस करना कुछ नहीं था, बस तैयारी करना। शाम में निकलते थे, वो भी पूरा अंधेरा हो जाने के बाद, कुछ कॉपी किताब वगैरह कुछ लाना होना हो या फिर कुछ भी लाना हो तो हम शाम में ही निकलते थे। दिन में हमको निकलने के लिए भी कोई नहीं बोलता था, कुछ काम होता था तो हमको भी नहीं बोलता था कोई, ठीक है। तो फुल्ली तैयारी हो गया, और मतलब कितना भी तैयारी हो जाए ना, लेकिन जब तक मतलब जॉब नहीं होता है या फिर मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, तब तक आपका मन में ना एक तरह का फीलिंग कुछ अच्छा नहीं आता है। उसी तरह हो रहा था। तो ऐसा आप लोग का भी आ रहा होगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोचना है कि हम कुछ अच्छा करें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो उसके बाद 2011 में एक स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ।
तो एग्ज़ाम हुआ तो बस बोले ना, इतना तैयारी था कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम रेडी थे। तो एग्ज़ाम हुआ आपका 2011 का करीब दिसंबर में हुआ था। 1 साल तक की तैयारी, सॉरी 1 साल का तैयारी नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि मैं फिर आके, ठीक है, 2011 का जो EAEE का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए भी तैयारी किया था, ठीक है। अभी तक मैं तैयारी स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं भूल गया था, सॉरी। तो वहाँ पे आपका अप्रैल में शायद एग्ज़ाम हुआ था EAEE का, इंजीनियरिंग का। फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से बैठा, फिर से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हाँ, एक और फेलियर मिल गया, चलो फिर आगे बढ़े। तो वहाँ से 6 महीना का तैयारी, ठीक है, 6 महीना होम क्वारंटाइन जो बोलते हैं, उस समय से शुरू से ही होम क्वारंटाइन बोलिए। तो उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, काहे कि निकलना सब बंद, ठीक है। कभी कभी दुकान, मेरा दुकान भी है, वहीं पे कभी कभी चले जाते थे। तो उसके बाद आपका 2011 का दिसंबर में एक एग्ज़ाम हुआ था आपका स्टेनोग्राफर, SSC स्टेनोग्राफर। 6 महीना का तैयारी के बाद बहुत अच्छा तैयारी हो गया था। तो उस समय एग्ज़ाम हुआ, क्वालिफाई कर गया। उसके बाद जितना मेरे सामने एग्ज़ाम आते गया, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें अभी हूँ, ठीक है। कुछ कारण से SSC स्टेनोग्राफर में नहीं हुआ, उसमें क्या शॉर्ट हैंड वगैरह मांगता है, तो सब मेरे से नहीं हुआ, तो उसमें नहीं गए। और बहुत सारा आपका ये जो CHSL होता है, इसमें टाइपिंग मांगता है, टाइपिंग मेरा बहुत ख़राब है, ठीक है। भले मैं अभी कंप्यूटर में काम कर लेता हूँ, लेकिन टाइपिंग मेरा बहुत ख़राब है। तो उस गली जाएंगे क्यों जहाँ मतलब कुछ हो ही ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रुप D का एग्ज़ाम था, वो हम बहुत पहले ही फॉर्म भर चुके थे, लेकिन मुझको पता भी नहीं था कि कौन सा बोर्ड है, क्या बोर्ड कुछ पता नहीं था, बस भर दिए थे। चलो एग्ज़ाम कॉल लेटर आया एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले, ठीक है। सबका आ चुका था, मेरा नहीं आया था। मन भी बनाया था कि क्या आएगा तो चलो जाएंगे, आ गया गलती से। बहुत 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 ज़्यादा खुशी होता है जब आपका कॉल लेटर आएगा ना, फर्स्ट स्टेप होता है आपका किसी भी चीज़ का। कॉल लेटर आया तो राउरकेला, यहाँ जान रहे होंगे, आपका उड़ीसा में, वहीं पे मेरा सेंटर पड़ा। तो सेंटर पढ़ने के बाद एग्ज़ाम हुआ, वहाँ क्वालिफाई कर गया। उसके आगे तो मैं बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये मेरा बोलिए तो इंजीनियरिंग से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से आपका रेलवे ग्रुप D या फिर रेलवे में आने का मेरा सफ़र था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर आगे भी सुनते रहें। कुछ और मैं इसी तरह का कहानी नहीं है, ये आपका मेरे ऊपर जो बीता हुआ है बस उसी को बता रहा हूँ। और मेरा यही बोलना है कि कभी भी कुछ फेलियर वगैरह से कभी घबराना नहीं है। हमेशा ना मतलब कुछ अच्छा सोच के चलना है कि आज अभी नहीं हुआ तो क्या वो आगे करेंगे, ठीक है। आगे करेंगे, आगे करना, मतलब पीछे से क्या किया नहीं किया उससे हमको घबराना नहीं है। आगे के बारे में सोचना है कि हमको आगे क्या करना है, नहीं कि पीछे का फेलियर लेके पकड़ना बिल्कुल नहीं है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। लेकिन छोटा फेलियर हो या बड़ा फेलियर हो, कुछ भी हो, हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, और फिर मिलते हैं और भी कुछ अच्छे वीडियोज़ लेके मैं आऊँगा, ठीक है। तो ये था मेरा अभी तक का सफ़र, और भी बहुत चीज़ है, धीरे धीरे मैं सब शेयर करते रहूँगा, ठीक है। और जब मेरा क्या है ना कि एक चीज़ में मन नहीं लगता है। आप बोलिएगा कि सिर्फ इस तरह का ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो भी मेरे से नहीं होगा। हमको खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। खेलना बहुत अच्छा लगता है, शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से खेलना बहुत पसंद है। खेल तो बोलिए तो मेरा ज़िंदगी है, खेल नहीं रहेगा तो मेरे को मज़ा भी नहीं आएगा। तो क्या हुआ, तो ये सब आपका जो है, तो खेल तो मेरा हॉबी बोलिए सब कुछ है। खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना भी मैं बनाता हूँ। मतलब सब कुछ ही नहीं कि टेंशन में मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाना भी बनाना है पूरा एकदम मस्ती में। खाना बनाओ, मस्ती में खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है।
और कभी घबराना नहीं है लाइफ में। लाइफ ऐसे ही चलता है और उतार चढ़ाव लाइफ का एकदम ये आपका रूल है। और चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।